PKS स्टडी मटेरियल चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 में जो NCERT है राजस्थान जीके, जिसके अंदर राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन तीसरा चैप्टर है। ये हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया पिछले क्लास के अंदर, और आगे हमने बेंगू किसान आंदोलन भी पढ़ लिया है, भरतपुर मेव किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन। अब आगे है आज बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बूंदी जो राज्य है, उस बूंदी राज्य में किसान आंदोलन, तो बूंदी है वो राजस्थान के अंदर है, तो उसके अंदर किसान आंदोलन बिजोलिया और बेंगू के किसानों के समान बूंदी राज्य के किसानों को भी अनेक प्रकार के लागे, लगभग 25 लागे, यानी कि राजस्थान में है ये किसान आंदोलन। तो बूंदी जो पहले क्या है कि राज्य लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो प्रांत थे, प्रांतों को पहले राज्य बोला जाता था, तो प्रांतों को राज्य बोला जाता था। तो अनेक प्रकार की लागें, लगभग 25 बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ी थी। बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन में वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे, यानी कि बिजोलिया में और बेंगू के अंदर जो किसानों को आंदोलन से वे अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिमाणतः अप्रैल 1922 के अंदर, ये तारीख ध्यान में रखना भी, अप्रैल 1922 के अंदर बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बर्ड क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया, और इस आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ कार्यकर्ता थे नेन्नूराम के हाथों में थी। बूंदी राज्य ने इन किसानों पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए और राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बूंदी राज्य में जो चल रहे दमन चक्कर की सर्वत्र निंदा की गई। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को ये तारीख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ये डाबी हत्याकांड है, वो कब हुआ? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव के अंदर, और किसानों की सभा थी। उससे एकत्रित किसानों के भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी प्रहार किया और गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल जो गुर्जर वो शहीद हो गए। नानक भील और देवीलाल गुर्जर का संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है, तो बूंदी राज्य की इस घटना की सर्वत्र निंदा की गई। बूंदी सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया। जो बूंदी की सरकार ने किसानों की कुछ शिकायतों का निवारण किया, लाग बाग और बेगार पर कुछ रियायतें दी। किसान आंदोलनकारी राज्य की ओर से दी गई रियायतों से पूर्णतः संतुष्ट तो नहीं थे, परंतु वे अपने आंदोलन को आगे चलाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि अब उन्हें राजस्थान सेवा संघ के मार्गदर्शन मिलना बंद हो गया था। 1923 ईस्वी के अंत तक आंदोलन प्राय समाप्त हो गया, और 1936 में एक बार फिर बर्ड क्षेत्र में आंदोलन का दौर चालू हुआ। यानी 1936 में एक बार फिर बर्ड क्षेत्र के अंदर 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के में स्थित हुंडेश्वर महादेव, जो हुंडेश्वर महादेव है वो हिंडोली के अंदर स्थित है, बूंदी के अंदर के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर और मीणा किसानों को 500 प्रतिनिधि का एक विराट सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और सरकार को प्रेषित किया। अब कब किया ये प्रेषित? ये किया था 5 अक्टूबर 1936 को। तो सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। तंत्र सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण में वसूली में शक्ति का प्रयोग बंद कर दिया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार ये आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर जयपुर में किसान आंदोलन। जयपुर के अंदर जो आंदोलन हुआ, राज्य के अन्य राज्यों के किसानों की भांति जयपुर राज्य में किसानों की स्थिति भी बड़ी दयनीय थी, और वे अपने शासकों के आतंक और अत्याचार और शोषण के से उत्पीड़ित थे। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सिक्कर और खेतड़ी के ठिकाने थे। यानी उनका जो किसानों का मूल केंद्र था जयपुर रियासत के अंदर, तो जैसे राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर ये वाला क्षेत्र है शेखावाटी का, तो इस क्षेत्र के अंदर जैसे चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, तो और ये तोरावाटी क्षेत्र सिक्का और को कहा जाता है। सांबर हो गया जयपुर के अंदर है, सिक्कर और खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, तो ठिकाने थे।
किसान आंदोलन का श्री गणेश सिक्कर ठिकाने से हुआ। जो किसान आंदोलन का जयपुर के अंदर जो श्री गणेश हुआ था वो सिक्कर ठिकाने से हुआ। 1922 ईस्वी में सिक्कर के 1922 में सिक्कर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी और उसने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राव राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया और इससे किसान खिन्न हो गए और आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सिक्कर आने से किसान आंदोलन प्रोत्साहन मिला। सिक्कर आंदोलन की गूंज केंद्रीय असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी। भी इनके जो सिक्कर आंदोलन की जो गूंज है वो केंद्रीय असेंबली जो और ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी और ब्रिटिश सरकार ने राव राजा को सलाह दी। जो ब्रिटिश सरकार था उन्होंने राव राजा को सलाह दी कि वह अपने ठिकाने में नियमित रूप से भूमि जो बंदोबस्त की व्यवस्था करें और राव राजा ने ठिकाने में भूमि बंदोबस्त कराने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया जिसमें छोटी जरीफ का उपयोग किया गया था। सिक्कर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर प्रति बीघा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। जरीब की जो लंबाई है, जरीब क्या होता है कि ये भूमि नापने का है। एक तरीके से जो भूमि नापी जाती है जरीब, तो जरीब की लंबाई के मामले को लेकर भूमि कर में की गई जो वृद्धि के कारण किसानों में पुनः असंतोष बढ़ने लगा। अक्टूबर 1925 के अंदर में जाट सभा का बगड़ शेखावाटी में एक अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें राज्य और जागीरदारों द्वारा जाटों पर किए जा रहे सामाजिक और जो आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने संबंधी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय किया गया और जाट नेताओं ने शेखावाटी के गांव में पहुंचकर कृषकों के संबंध में स्थापित कर उन्हें ठिकानेदारों की भूमि लगान न देने के लिए समझाया। भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सिक्कर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को प्रेरित किया और उनमें एक नई चेतना उत्पन्न की। 1932 में बसंत पंचमी के पर्व के अवसर पर झुंझुनू में जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ और इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। इससे किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया जिसमें सिक्कर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से इनकार कर दिया और किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। जो महायज्ञ के समय जनवरी 1934 में किसानों द्वारा दिए गए भाषण में ठिकाने की नीति की कटु आलोचना की गई थी और इससे खिन्न होकर ठिकाने के राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये का जुर्माने का दंड दिया। जाटों ने इसका कड़ा विरोध किया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया के बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरुद्ध 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं ने कटराथल सिक्कर में एक सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। तो किशोरी देवी ने इसकी अध्यक्षता की है कटराथल के अंदर। 25 अप्रैल 1935 को सिक्कर ठिकाने के राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से 25 अप्रैल 1935 में सिक्कर ठिकाने के राजस्व अधिकारी थे। पुलिस की सहायता से कुदन ग्राम की भूमि लगान वसूल करने पहुंचा। उस समय जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी और पुलिस ने गोलियां चला दी जिससे 4 जाट मारे गए। 14 किसान घायल हुए और शहीद होने वाले किसान थे चेतराम का संबंध है सिक्कर से है और टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम इनकी क्या हो गई, ये जाट मारे गए, शहीद हो गए। तो किसान थे वो शहीद हो गए। लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए और इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर के महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी साप्ताहिक हरिजन में सिक्कर किसान आंदोलन की खुंडी कांड के बारे में एक लेख लिखकर स्थानीय लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की और आंदोलन के समाचार न केवल सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड आदि
देश के अखबारों में प्रकाशित हुए, बल्कि ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसके बारे में 7 बार में कुल 14 प्रश्न पूछे गए। यानी कि ये बात है वो अन्य देशों के साथ साथ ब्रिटिश संसद का जो हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसके बारे में चर्चा हुई। पूछे गए, आतंकवादी साधन अपनाने के बावजूद जाट आंदोलन को कुचला नहीं जा सका। अंततः सिक्कर ठिकाने को नियमित भूमि सर्वेक्षण तथा बंदोबस्त का कार्य आरंभ करना पड़ा और किसानों की कतिपय मांगों को स्वीकार करना पड़ा। और इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? दाप्पी दादी थी। यानी कि जो यह आंदोलन किसानों को संगठित होने की प्रेरणा देने वाली महिला थी, वो दाप्पी दादी थी। वही इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता थे। इस आंदोलन को नेतृत्व करने किसान नेता थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बटाड़ानऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरुपुरा, लेखराज राम और कासवाली आदि। और इस बीच शेखावाटी के अन्य ठिकानों में भी जाट आंदोलन फैल गया। मार्च 1933 में खेतड़ी, डूंडलोद, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, अब ये क्षेत्र हैं वो शेखावाटी के अंदर है, अन्य ठिकानों में फैल गया था। और शेखावाटी में ये ठिकाने हैं कि टूंडलोद, नवलगढ़, मुंडावा, बिसाऊ, सूरजगढ़, अमीरवास, इस्माइलपुर, जखारा, मलसीसर, अलसीसर और पाटन आदि ठिकानों में जाटों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। 16 मई 1934 को अमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव के जाट किसानों के घरों में आग लगा दी। हनुमानपुरा गांव में आग लगाई है और जिससे 33 घर थे वो जलकर राख हो गई। इस प्रकार डूंडलोद के जो ठाकुर थे, अब देखिए हमीरवास के ठाकुर थे कल्याण सिंह और डूंडलोद के ठाकुर है जय सिंह ने। डूंडलोद के ठाकुर ने, अब इस अमीरवास के ठाकुर ने, कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा गांव में आग लगाई। अब डूंडलोद के ठाकुर ने जय सिंहपुरा गांव में किसानों को आतंकित किया और भाई हरनाथ सिंह ने सशस्त्र व्यक्तियों के साथ किसानों पर लाठियों और तलवारों से वार कर जाट किसानों को घायल कर दिया। और जागीरदारों की इन हरकतों से शेखावाटी में किसानों ने सशस्त्र संगठित होकर उनका डटकर मुकाबला किया और शेखावाटी के जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर के महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराए। शेखावाटी के नाजिम ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की और नाजिम ने किसानों की शिकायतों की पुष्टि की और उनके समाधान के लिए सुझाव दिए। परिणाम क्या निकला? 1936 में ठिकाने की जो भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिससे शेखावाटी व सिक्कर क्षेत्र में कुछ क्या हुई, शांति हुई। और सिक्कर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष अंत मार्च 1947 में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टिक्काराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था की। जो भूमि बंदोबस्त करवाई है वो राजस्व मंत्री टिक्काराम पालीवाल। मारवाड़ में किसान आंदोलन। जयपुर राज्य के शेखावाटी के जाट आंदोलन का प्रभाव मारवाड़ राज्य में डीडवाना और सांबर परगनों तथा शेखावाटी से लगे क्षेत्र जाटों पर भी पड़ा। मई 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। अब मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई? वो 1938 में हुई। मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों को जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। जो जागीरदारों ने जो किसान आंदोलन के लिए जो लोक परिषद है उनके नेताओं को उत्तरदायी ठहराया और इसीलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पार्श्विक दृष्टिकोण से अपनाया। 28 मार्च 1942 ईस्वी को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। जो चंद्रावल गांव है उसमें उत्तरदायी शासन दिवस 28 मार्च 1942 में। चंद्रावल के ठाकुर कौन थे? ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिससे 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर
कटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हुए। ये अलग अलग सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कटालिया के मार्कंडेश्वर हरिराम और चंद्रावल के रामसुख और चांदमल ये भयंकर रूप से क्या हुए, घायल हुए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा के अंदर डीडवाना परगना डाबड़ा, जिसके में किसानों की क्या हो रही थी सभा। तो किसानों की सभा में लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया था 13 मार्च 1947 को। लोक परिषद के नेता थे मथुरा दास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोरा और किशनलाल शाह, नरसिंह कच्छावाहा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, सीआर चौपासनीवाला आदि ने भाग लेने डाबड़ा पहुंचे और वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को न होने देने के लिए तैयारी कर ली थी। जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता व नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल के घर पर लाठियां और तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया और नेताओं की जो निशंता पूर्वक पिटवाई की और मोतीलाल की जो माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया, उनकी पत्नी की मुख को विरूप कर दिया गया और गांव में चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। उसके बाद है बीकानेर के अंदर किसान आंदोलन। बीकानेर में किसान आंदोलन। बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे। बीकानेर राज्य के अंदर कुल 2917 गांव थे, जिनमें 1393 को गांव जागीर क्षेत्र में स्थित 1393 गांव 1917 में से 1393 गांव जागीर क्षेत्र में स्थित है। सीमा से जुड़े सिक्कर क्षेत्र और शेखावाटी के जाट आंदोलन का सिक्कर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में, यानी कि जो सिक्कर और जो शेखावाटी का जो किसान आंदोलन था जाटों का, वो बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में आया और उसके अंदर जो भी उठाए गए कदम थे वो बहुत सारे देशों तक और जो ब्रिटिश है उसकी भी हाउस ऑफ कॉमन्स तक बातें गई और उनका जो प्रभाव था वो बीकानेर के अंदर भी जाट किसानों पर व्यापक रूप से पड़ा। और इसमें क्या है कि बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधि झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में सिक्कर में 20 से 26 जनवरी 1934 को विशाल जाट महायज्ञ के सक्रिय रूप से भाग लिया था। और इन्हीं घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस उत्पन्न हुआ और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लागी विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। 1937 में उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों में शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी, किंतु इसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव, जो बीकानेर के अंदर दूधवा खारा गांव चूरू के पास आंदोलन का एक विशिष्ट स्थान है। पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। दूधवा खारा गांव के अंदर पुलिस ने यहाँ खुलकर अत्याचार किया। किसान नेता हनुमान सिंह ने ठाकुर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और उसके बाद में अनेक साथियों के साथ महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जब आबू से लौट रहा था तो रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जून 1945 के अंदर। किसे कर लिया? हनुमान सिंह को। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 वर्ष तक कारावास दिया गया। उसने जेल में भूख हड़ताल की। स्वास्थ्य खराब हो जाने पर 10 अगस्त 1945 को मतलब जून में गिरफ्तार किया। अगस्त के अंदर जो हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में, गंगानगर क्षेत्र के अंदर देने का प्रलोभन दिया था और परंतु उसने उसे स्वीकार नहीं किया। जेल से मुक्त होकर वे लगातार संघर्ष करते रहे और 2 बार और जेल की यात्रा की। अतोंगत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और तब उन्हें जेल से मुक्त किया गया जनवरी 1948 में। यद्यपि दूधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा,
तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ, किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, वे अब अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे थे। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने, जो प्रजा परिषद है, 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई। अब यहाँ क्या हुआ है, रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा थी, उसमें पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया और गोलियां चलाई, और इससे परिणाम से बिरबल सिंह था वो मारा गया। बिरबल सिंह अखिल भारतीय देशी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने रायसी नगर कांड की समीक्षा की है। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंशी मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद के सदस्य स्वीकार की और 3 सितंबर 1946 ईस्वी के गुगामेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया था, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया था। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय, यानी 1946 के अंदर, अब ये क्या है, 1946 में अकाल और सूखे के समय कांगड़ के जागीरदार किसानों ने पूरा लगान वसूल करना चाहा, जिसका कृषकों ने विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया और किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांगड़ा कांड की सर्वत्र निंदा की गई। अंततः यह संघर्ष 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन होने के बाद ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंभाराम आर्य भी हैं, जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न्याय देने के बिगुल बजाया, और वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों ये पुस्तकें लिखी, किसान जो यूनियन क्यों पुस्तक भी लिखी, जिसके अंदर सामंती जो व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। यानी उन्होंने किसान यूनियन क्यों ये पुस्तक भी लिखी और सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के संघर्ष के उपरांत भी क्या रहा, जारी रहा। आगे अभ्यास प्रश्न, किसान आंदोलन के प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह था। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? भरतपुर में भोजी लांबरदार थे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय राजस्थान में हुए किस किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है? तो वो था एक हत्याकांड था कि डाबड़ा के अंदर नहीं था, वो था हत्याकांड। अगर हम बात करें, थोड़ा देख लेते हैं पीछे कौन सा हत्याकांड था। तो जयपुर में नहीं था, बूंदी अलवर बेंगू का किसान आंदोलन था, जिसका आंदोलन की तुलना करी है इसके अंदर रामनारायण चौधरी। भरतपुर के अंदर करना मेव किसान आंदोलन, जिसकी तुलना किससे की थी? नीमू चाणा हत्याकांड, इसकी तुलना करी है महात्मा गांधी ने। जो नीमू चाणा हत्याकांड हुआ है ना, इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी नीमू चाणा हत्याकांड। नीमू चाणा हत्याकांड की तुलना किसे बताया है? भविष्य विभत्स बताया, जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। आगे हो गया बिजोलिया किसान आंदोलन के समय विजय सिंह के पति की भूमिका बताइए। बूंदी राज्य में किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेखावाटी क्षेत्र के अंदर जो किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। फिर है स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की समीक्षा करिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख घटनाओं का वर्णन करिए। बड़े बड़े वाले प्रश्न हो गई है। तो ये चर्चा हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान में किसान आंदोलन कक्षा 9 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन चैप्टर है, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम इसी तरीके से क्लास 9 के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्जाम में इसके लिए हम एनसीईआरटी पढ़नी होती है। तो एनसीईआरटी है वो, अगर हम कंपटीशन एग्जाम में पढ़ के जाते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हम यहाँ से ये पढ़ना आसान होगा, रिवीजन हो जाएगा कम टाइम के अंदर, और आपको ये चैनल को नई जो क्लासें आती है वो मिल जाए आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। हम क्लासें डेली डालते हैं, लगभग 1-2 बीच में गैप भी हो जाता है, लेकिन ये रेगुलर है। ये जब भी मतलब कम समय में 2 की स्पीड में भी हम देख सकते हैं।
तो थैंक यू, धन्यवाद।